तो मैम आप बताएंगी कुछ। अभी जो एक नारा आया है कि यदि पति आवारा है कंडोम ही सहारा, इस पर कि यदि पति आवारा है कंडोम ही सहारा, इस प्रति। नमस्कार दोस्तों, आज हम मौजूद है समस्तीपुर के पटेल मैदान राजा बाबू फिजिकल सेंटर में। आज हम आप लोगों को एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराना चाहते हैं जिसको सिर्फ हम और आप ही नहीं जीते हैं। इस सच्चाई को हमारे गांव, जिला, जवार, देश, ये सिर्फ दुनिया के लोग ही नहीं, इवन यहाँ के जितने भी सजीव प्राणी, हर कोई इस सच्चाई को जीता है। लेकिन इस सच्चाई से संबंधित एक शब्द सुनना पसंद नहीं करता है। इस शब्द को सुनने के बाद लोगों को लगता है कि ये कौन सी अभद्र बातें हैं। तो हम आज मौजूद है इस समस्तीपुर के ऐतिहासिक पटेल मैदान में, और हम जानते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप लोग, ये राजा बाबू फिजिकल सेंटर के बहुत से ऐसे छात्र छात्राओं हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं अपने भविष्य को लेकर के। तो इनसे हम इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं कि जो 1 दिसंबर को जो विश्व एड्स दिवस गया है, उस पर एक नारा आया है, यदि पति आवारा है कंडोम ही सहारा है। जी हाँ, अब आप समझ रहे हैं कि एक ऐसी शब्द जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, लेकिन फिर भी इसको सुनना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं आखिर ये लड़कियां इस नारा को लेकर के क्या कहती हैं, इनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं, इनकी शिक्षा का लेवल क्या है। तो देखिए कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो ये शब्द को सुनते ही, इस शब्द को सुनते ही इन लोगों को कुछ और लगता है, बोलना पसंद नहीं करती है। ये है हमारी बिहार की शिक्षा का लेवल, आखिर किस तरह की मेंटेलिटी है। जरा इस पर आप बहुत बात कर सकते हैं। इस पे आप लोग कभी यूपीएससी की तैयारी नहीं करते क्या? इसमें कितने लोग हैं जो थोड़ा सा यूपीएससी लेवल की तैयारी करते हैं? अच्छा, बॉयज में यूपीएससी लेवल की तैयारी नहीं करते आप लोग? अभी देश का एक बहुत बड़े टीचर है, जो पूरे जाने माने टीचर है, नंबर 1 टीचर माने जाते हैं, विकास दिव्य कीर्ति सर। जानते हैं आप लोग? विकास दिव्य कीर्ति सर सेक्स के ऊपर 1 घंटा का लेक्चर देते हैं। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति सर सेक्स के ऊपर 1 घंटा का लेक्चर दे सकते हैं, तो बता, इतने बड़े महान हस्ती जब इतना 1 घंटा का लेक्चर देते हैं, आप लोग शब्द बोलना पसंद नहीं करते हैं। क्या हमारे पास एजुकेशन ज्यादा है या विकास दिव्य कीर्ति सर के पास एजुकेशन ज्यादा है? वो बड़े बड़े आईएएस को तैयारी करते हैं, आईएएस ऑफिसर को बनाते हैं, बातें कर सकते हैं। मैम आप बताएंगी कुछ। अभी जो एक नारा आया है कि यदि पति आवारा है कंडोम ही सहारा, इस नारा को लेकर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो अजीब अजीब प्रतिक्रिया देते हैं। वो तो क्या ये नारा सही है, क्या देना उचित है या अनुचित है, कुछ बताएंगे? उचित है। देखिए, अभी मतलब कुछ लड़कियां हैं जिनमें बोलने की कैपेसिटी है कि चलो बोल सकते, क्योंकि ये सच्चाई है। क्या मैडम, ये सच्चाई है? हाँ। ये हमारे जिंदगी का एक हिस्सा है जी। और मुझे लगता है और कुछ आप बोलेंगे कुछ ये नारा को लेकर, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, अभी भी यही है हमारे हाँ, ये यदि पति आवारा है कंडोम ही सहारा है, ये कुछ है नहीं। देखिए, अब आप लोग शर्मा रहे हैं, कुछ लोग हैं जो देखिए, ये लोग देखिए, लड़कियां लोग भाग रही है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इधर कैमरा में थोड़ा सा इधर दिखाइएगा, लड़कों से बातें करते हैं थोड़ा सा कि ये लोग इन लोगों का क्या राय है। सर, क्या नाम हुआ आपका? आयुष राज। देखिए, राजा बाबू फिजिकल सेंटर का ये एक स्टूडेंट है। क्या चीज की तैयारी करते हैं सर? बिहार पुलिस। अभी बिहार पुलिस का फिजिकल कर रहे हैं। वैसे पढ़ाई मेरा कुछ और चल रहा है, बस एग्जाम निकल गया था, इसलिए हम यहाँ फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये लोग दिन रात तैयारी करते हैं अपने भविष्य को लेकर के। तो इनकी अब लोग बहुत एजुकेशन का जो लेवल है, कहा जाता है कि बिहार में बहुत नीचे है, लेकिन जो जितने परसेंट में भी अगर एजुकेशन है तो हम उसकी मेंटेलिटी को दिखाते हैं कि आखिर ये लोग क्या सोचते हैं, शिक्षा का लेवल क्या है। सर, अभी जो एक नारा आया है कि यदि पति आवारा है तो कंडोम ही सहारा है, क्या ये नारा आपको उचित लगता है या अनुचित लगता है, अभद्र लगता है या सही लगता है? कुछ हद तक ये गलत है, लेकिन अगर बात किया जाए, अगर जैसे कोई भी अगर शिक्षित आदमी है, अगर दोनों जैसे पति पत्नी अगर शिक्षित रहेंगे तो ऐसा शब्द का नहीं हो सकता है यूज। अगर जैसे शिक्षित आदमी है तो उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगा और ऐसे अभद्र शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सुनने में थोड़ा और लगता है, लेकिन रियलिटी अभी का यही है कि पुरुष में कुछ अभद्र लोग हैं जो अपने इच्छाओं के पूर्ति करने के लिए कुछ भी जो लोग इसको अभद्र भाषा बोलते हैं, क्योंकि ये एक शब्द है, ये हिंदी का, अगर आप कंडोम को अगर उस नजरिए से देखें तो लोगों को अभद्र लगता है, लेकिन अगर सिर्फ इस शब्दों को देखें तो ये क्या है, एक संज्ञा है, नाम ही तो है। आप लोगों ने नाउन प्रोनाउन पढ़ा होगा, ये नाम ही तो है। क्या इसका नाम देना
क्या इसका नाम देना क्या बहुत बड़ा ये क्या कह सकते हैं इसको अनुचित है, ये अभद्र है ये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? ये एक अगर आप उस नजरिए को छोड़ दे तो बस यह एक मात्र एक नाउन है, ये एक नाम बन जाता है। क्या किसी चीज का नाम लेना गलत है? नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं, नाम तो आप कुछ भी रख लीजिए जी। उसका क्या यूज है, जीवन में कैसे यूज करना है उसको देखना है ना, किस लिए यूज किया जाता है, क्यों जरूरी है हमारे समाज में। अभी जो हमारा समाज है कहीं ना कहीं वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित है जी। ठीक है, तो उस कंडीशन में ये नारा भी उचित हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल बिल्कुल सही सर। समाज का मतलब हमारा जो भारतीय संस्कृति है उसमें तो इस टाइप के चीज को लोग अवॉइड करते हैं, एक पत्नी विवाह का इसलिए प्रचलन है। लेकिन आप जब देखेंगे समाज के सारे फैक्टर्स को तो भाषा का जो चयन है वो कहीं से अनुचित नहीं लगता है। सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि आप क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर के, जैसे कि अगर हम इसी चीज को सेक्स हो या फिर कंडोम हो, अगर विदेश में अगर इसी चीज को देखा जाए तो इसको बहुत नॉर्मल माना जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि हमारा एजुकेशन लेवल नीचे है या फिर जो विदेश का एजुकेशन लेवल है वो काफी हमारे समाज में अवेयरनेस कम है। अवेयरनेस कम है, बिल्कुल सही बात है। देख रहे हैं बहुत से भी लड़कियां हैं, लड़के भी हैं, बहुत से यहाँ तक कि लड़के देख रहे हैं कि भाग रहे हैं, क्योंकि जबकि ये हमारी जिंदगी की एक सच्चाई है। क्या सर सही बात है? सही बात है। इसे सिर्फ हम इंसान ही नहीं, यहाँ की जितने भी धरती पर जितने भी सजीव प्राणी है हर कोई जीता है। यहाँ तक कि सच्चाई इतनी है कि हम इसके बिना जीवन को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। फिर भी लोग इस सच्चाई को अवॉइड करते हैं। आइए थोड़ा राजा बाबू फिजिकल सेंटर के जो गुरु हैं उनसे जानते हैं कि ये इनका क्या प्रतिक्रिया है कि यदि पति आवारा है तो कंडोम ही सहारा है, परदेश ना जाना बलम, एड्स नहीं लाना बलम। तो इस नारा को लेकर के बहुत चर्चा में भी चल रहा है समस्तीपुर का ये जो खबर है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या ये जो नारा दिया गया है यदि पति आवारा है तो कंडोम ही सहारा है, ये कहाँ तक उचित है? क्या इस शब्द का उपयोग करना चाहिए? आप क्या कहना चाहिए? तमाम साथियों को पहले जय हिंद और बता देते हैं जो ये वर्ड जो मिला है जन जन की ये नारा है और कंडोम ही ये सहारा है, जो महिला प्रतिपक्ष से की ओर से जो आया ये बिल्कुल गलत है। अगर मानिए किन्हीं का हस्बैंड अगर गलत है, क्या वो हस्बैंड को छोड़ देगा कि ड्रामे बंद कर देगा? बताइए, उन्हें एडजस्ट करना है कि वो दूसरे के पति के पास चला जाएगा कंडोम लेके। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? अब हद तक देखिए। वो तो सर ठीक है, लेकिन हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि क्या ये जो शब्द प्रयोग किया गया है कंडोम, इस शब्द को लेकर के लोग सुनना नहीं चाहता है, ऑड लगता है ये, जबकि एक संज्ञा मात्र, एक नाम मात्र है। वर्ड देखिए बिल्कुल सही है, ठीक है ना, लेकिन जो नारा लगा है ना, कई सारे जैसे कि पुरुष जाति हैं उन लोगों पे ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा, और ऐसे ध्यान महिला लोगों को कभी नहीं देना चाहिए। जो पति आवारा है तो कंडोम ही सहारा है। काफ़ी सारे घटनाएं इस पे हो सकती है, हो सकता है जो अपना रिलेशंस भी लगा सकते हैं। जब मेरी वाइफ भी मेरे बारे में ऐसे सोच रही है तो और खुल के करना शुरू कर दे जो छुपे छुपे कर रहे हैं। जी और कुछ आप बोलना चाहेंगे? देखिए बहुत सारे लड़के अभी भाग रहे हैं, तो आपने देखा कि ये राजा बाबू फिजिकल सेंटर के जो गुरु हैं इन्होंने कुछ बयान दिया है कि ये अनुचित है। बाकी कुछ लड़कियां कह रही है ठीक है, कुछ लड़के कह रहे हैं ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। तो मैं आप लोगों का मैं राय जानना चाहता हूं कि ये जो अभी जो ये नारा जो प्रचलित है परदेश न जाना बलम, एड्स नहीं लाना बलम, इस नारा को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है जरा आप हमें बताइए कमेंट में। और आप लोग प्यार दीजिएगा ये जनता टाइमलाइन बिहार को, और जिनको भी अगर डिफेंस लाइन की तैयारी करना है तो ये राजा बाबू फिजिकल सेंटर जो कि ऐतिहासिक पटेल मैदान में हर रोज सुबह यहाँ तैयारी कराई जाती है 6 बजे से। तो आप लोगों को अगर जरूरत है तो यहाँ भी आकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद।